मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के एक और भाग को देखेंगे, उसमें एक और सवाल को देखेंगे। तो आइए, आज का जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन 145 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी चाल में 22.2/9% की कमी होने के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 55 किलोमीटर की और अधिक दूरी पर होती तो ट्रेन को केवल 30 मिनट का ही विलंब होता। तो ट्रेन द्वारा तय किया गया कुल दूरी बताएं। ऐसे सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आप तो भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसको हम लोग एक नए अप्रोच के द्वारा देखेंगे। इसको अगर करने का मैं वे बताऊं, एक नॉर्मल वे है कि हम लोग इसके चाल को मान सकते हैं और दूरी भी मान सकते हैं, कुल दूरी उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, वो काफ़ी टफ होता है। इसलिए हम लोग इसको एक नए तरीके से देखेंगे, एक नए अप्रोच के साथ देखेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग सवाल को डायग्राम के रूप में खींच लेते हैं। सवाल यह है कि जो ट्रेन है वह 145 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त होती है। अर्थात अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यहां से यहां तक आना है तो ऐसा जो पहला दुर्घटना होता है वो यहां होता है 145 किलोमीटर के बाद। 145 किलोमीटर के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसके चाल में कमी हो जाती है। कितना कमी भाई? 22.2/9% की कमी हो जाती है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। अगर इसको आप प्रतिशत के रूप में तोड़ेंगे तो यह जाएगा मेरा 200/900। इट मीन्स 2/9। मतलब अगर पहले चाल 9 था तो उसमें 2 का कमी आ गया होगा, अर्थात अब चाल 7 रहा होगा। ठीक है, और ये चाल में जो कमी आती है ना, इसके कारण इसको 45 मिनट का विलंब होता है। ओके, 45 मिनट का विलंब होता है। नेक्स्ट कर रहा है, यदि यह दुर्घटना 55 किलोमीटर और अधिक दूरी पर होती। पहले जो दुर्घटना 145 पे हो रहा था, अब उतना भी नहीं होगा और इससे 55 किलोमीटर अधिक। अर्थात अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यही दूरी तय करनी है तो अब एक्सीडेंट यहां नहीं हो रहा है, इससे और 55 किलोमीटर अधिक हो रहा है। अगर ये मेरा 145 है, इससे 55 किलोमीटर और अधिक पे हो रहा है। ठीक है, यहां पे अब एक्सीडेंट हो रहा है और उसके बाद डेफिनेटली जो चाल में कमी था, चाल में कमी के कारण अब वो दूरी तय कर रही है। और इस ऐसा होने पे ट्रेन को केवल 30 मिनट का ही विलंब होता है। पहले अगर यहाँ एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन 45 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर ये यहाँ एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन केवल 30 मिनट का विलंब होता है। ठीक है, क्लियर? अब सवाल ये होता है कि अगर मैं बात करूं, इसको यहीं पे लिख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो अगर मेरा चाल 9x था तो बाकी के लिए मेरा चाल कितना भाई? 7x। क्लियर? यानी कि एक्सीडेंट के पहले मेरा चाल अगर 9x था तो एक्सीडेंट के बाद 2x का कमी आ जाएगा, अर्थात 7x। ओके, अभी एक्सीडेंट यहां होता है ना, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वह इसी चाल से तय किया है। किस चाल से भाई? 9x के चाल से। और जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये 7x से। ठीक है, अब अगर हम लोग समझते हैं कि मेरे में जो ये जो समय में जो 15 मिनट का जो कमी आया, पहले 45 मिनट विलंब हो रहा था, अब केवल 30 मिनट विलंब हो रहा है। क्लियर? तो किसके कारण हो रहा है भाई? वो एक्सीडेंट के कारण हो रहा है कि ये एक्सीडेंट पहले यही हो जाता था और अब जो
जो एक्सीडेंट है वो यहाँ हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे शब्दों में, तो अगर आप इसको गौर से देखिए इस डायग्राम को, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है भाई, ये 9x के द्वारा तय कर रही है, मतलब इसी साल से तय हो रहा है। यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है ये भी इसी साल से तय हो रहा है। मतलब मैं बात कर रहा था इस जगह से लेके यहां तक का जो दूरी है, इधर भी 9x से 9x साल से, नीचे भी 9x साल से। क्लियर? यानी जितना समय ऊपर में लगा होगा उतना ही समय इधर भी लगा होगा। क्लियर? इधर का बात करिए, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है ये भी 7x के चाल से तय किया गया है, और ये भी 7x के चाल से तय किया गया है। मतलब इधर जितना भी समय लगा होगा ये दोनों इक्वल होगा, ये समय भी इक्वल ही होगा। ठीक है? यानी कि मेरा जो 15 मिनट का जो फर्क आ रहा है वह कहां से आ रहा है भाई? वो फर्क आ रहा है, ये जो 55 किलोमीटर था मेरा, ये जो मेरा 55 किलोमीटर था, यही फर्क ला रहा है वो मेरा 15 मिनट। एक बार फिर से आप उसको देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी था भाई, ये भी पहले भी 9x के चाल से ही तय किया गया था, ये भी 9x के चाल से ही तय किया गया था। यहां से यहां तक का चाहे वो दूरी जो भी रहा हो उससे हम फर्क नहीं पड़ता है। ये इधर भी 7x के द्वारा तय किया गया था, इधर भी 7x के द्वारा तय किया गया था। मतलब जो समय इधर भी इधर लगा रहा होगा वही समय इधर भी लगा होगा। फिर भी मेरा जो 15 मिनट का जो कमी आया, वो कमी कहां से आया था? वो कमी आया था इसके वजह से, क्योंकि ये जो 55 किलोमीटर था पहले चल रहा था ये 7x के चाल से, और अब चल रहा है ये 9x के चाल से। यही मेरे कमी का मूल वजह था। ठीक है? अब अगर बात करें कि ये जो मेरा 15 मिनट फर्क आया, ये जो 55 किलोमीटर था भाई, इस 55 किलोमीटर के कारण ही मुझे कितने मतलब समय का फर्क पड़ रहा है? 15 मिनट का अंतर आ रहा है। यानी कि अगर 15 मिनट का जो विलंब हो रहा था इसी 55 किलोमीटर के कारण हो रहा था। दुर्घटना के 55 किलोमीटर के बाद ही मुझे अंतर पता चला भाई 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट अधिक समय लग रहा है। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई 45 मिनट अधिक समय लग रहा है। अगर आप सोचें तो 15 मिनट के लिए 55 किलोमीटर था, तो 45 मिनट के लिए कितना भाई? 45 मिनट के लिए कितना? तो ये कितना रहेगा? ये इसका तिगुना है ना जी, इधर भी तिगुना कर दीजिएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 5 1 16, 165 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यहां से जो यहां तक था भाई, ये मेरा 165 किलोमीटर है, और इधर 145 किलोमीटर है। तो कुल दूरी कितना हो गया मेरा? 165 और 145, अर्थात 210 किलोमीटर। अगर आप ऊपर से नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर ये इसमें थोड़ा अगर आपको डाउट है, आप नीचे से भी इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं कि नीचे वाले कंडीशन में कितना विलंब हो रहा है भाई? 30 मिनट का विलंब हो रहा है। यानी कि 15 मिनट के विलंब में 15 मिनट का विलंब होता है कितने दूरी के लिए भाई? अगर 55 किलोमीटर का दूरी है, उस दौरान मुझे 15 मिनट का विलंब होता है। कितना विलंब हुआ है? 30 मिनट का ना। इसका मतलब है 30 मिनट के लिए कितना है? दुगुना 110 किलोमीटर। नहीं, दुर्घटना कहाँ है भाई? यहाँ दुर्घटना हुआ है ना। दुर्घटना के बाद कितनी दूरी होगा? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर ये, और इधर ये कितना हो गया था भाई? 145 ये था ही, 55 ये हो गया मेरा 200। हाँ 200 और प्लस 110, यानी मेरा हो गया ये 310 किलोमीटर। इधर भी मेरा ये 310 किलोमीटर ही होगा। ठीक है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसमें लगने वाले समय का बात करूं तो इसमें से जो मुख्य रूप से मुझे ध्यान देनी है वो इतना है कि मुझे देखनी है कि ये कितना कमी होता है, वृद्धि होता है, उससे हम लोग को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। मतलब जब भी हम लोग सवाल लिखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो देखेंगे कि दुर्घटना जो है वो कितना आगे हुआ है। जैसे कह रहा है दुर्घटना 55 किलोमीटर और आगे हुआ है,
और उसके ये तो मेरा हो गया दूरी का अंतर हो गया। अब देख लेते हैं भाई समय का अंतर कितना था। तो पहले कंडीशन में 45 मिनट का विलंब हो रहा था और अब 30 मिनट का विलंब हो रहा है। अर्थात अगर हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो मेरा जो 15 मिनट के लिए जो अंतर आ रहा था, 15 मिनट जो समय का अंतर था, वो उसके लिए जो दूरी था कितना था भाई, 55 किलोमीटर। ओके, और पहले कंडीशन में कितना विलंब हो रहा है, 45 मिनट। तो 15 मिनट के लिए 55 किलोमीटर है, तो 45 मिनट के लिए भाई नॉर्मल देख लेंगे कितना हो गया भाई, 165 किलोमीटर। आप दोनों करके देख लीजिए, मतलब 165 ये 145 ये। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर तक आ सकते हैं बिल्कुल मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, जैसे कि जैसा कि दूसरा सवाल है हमारे पास। सवाल ये है कि एक ट्रेन है 150 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी चाल में 37.4% की कमी होने के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 160 किलोमीटर और अधिक दूरी पर होती तो ट्रेन को केवल 30 मिनट का ही विलंब होता। तो ट्रेन द्वारा तय किया गया कुल दूरी। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि चाल को अगर हम लोग इग्नोर भी कर दें, दूरी निकालने के लिए अगर इसको हम इग्नोर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरा समय का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस 10 मिनट में दूरी कितना तय कर रहा है, 160 किलोमीटर। ओके, अब कह रहा है कि पहले कंडीशन में कितना लेट हो रहा था भाई, 40 मिनट ना। इस 10 मिनट के लिए दूरी था 160 किलोमीटर। ओके, तो 40 मिनट के लिए कितना, ये 4 गुना हो रहा है, तो इसको 4 गुना कर दीजिए, यानी 640 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब दुर्घटना के बाद ये 640 किलोमीटर गया है और दुर्घटना के बाद कितना गया था भाई, 150 किलोमीटर। इसका मतलब मेरा कुल दूरी कितना हो गया, 790 किलोमीटर। ओके, यानी कि अगर मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको सॉल्व करूं तो बहुत मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर डाटा कुछ भी बदल जाए, मान लीजिए 4 में इतना कमी नहीं होके 4 हो जाता, मान लीजिए बोलते हैं 55 मीटर, 67 गुनी हो जाती है, 55 मीटर 67 गुना हो जाता है, उसकी चाल 55 मीटर 67 गुना हो जाता है, गुना हो जाता है, जिसके कारण अपने गंतव्य स्थान पे इतना मिनट की देरी पहुंचती है। यानी कि कहने का मतलब मुझे उस चाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो हम लोग अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एट फर्स्ट देख लेंगे कि समय का कितना अंतर आ रहा है। ओके, और उस समय के कारण जो समय का जो भी अंतर आ रहा है उससे उस दूरी मतलब कितना आगे वो एक्सीडेंट कर रहा है, यानी दूरी का कितना अंतर आ रहा है, उससे हम लोग कंपेयर करके कुल दूरी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी वे में। कि ये बिल्कुल आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। बावजूद इसके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 74 91 061 015। आपके किसी भी तरह के सुझाव या कन्फ्यूजन के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए। और लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।